बिना बदबू और बिना कीड़ों के भी आप अपने घर पर किचन वेस्ट से एक बहुत ही अच्छी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। तो आज जो तरीका मैं आपको किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाने का बताने वाली हूँ, अगर आप उस तरीके से अपने किचन वेस्ट से कंपोस्ट तैयार करते हैं, तो आपकी जो किचन वेस्ट है उसमें ना ही किसी तरह की बदबू आती है और ना ही मच्छर होते हैं। लेकिन फिर भी जो आपकी कंपोस्ट है वो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होती है और बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। बस आपको कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना होगा, जो वीडियो में मैं आपको आगे बताती रहूँगी। इसके अलावा मैं ये भी बताऊँगी कि आपको अपने किचन वेस्ट से कंपोस्ट तैयार करते वक़्त इसमें कौन-कौन सी चीज़ें मिक्स करनी है और कौन-कौन सी चीज़ों को मिक्स नहीं करना है। और ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिनको अगर आप अपने कंपोस्ट बिन में मिक्स कर देते हैं, तो आपकी जो कंपोस्ट है वो बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। ये भी मैं वीडियो में आपको आगे बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि आपको अपने किचन वेस्ट से कंपोस्ट तैयार करने के लिए किस तरह के पॉट का यूज़ करना है। किचन वेस्ट से जब भी आप कंपोस्ट तैयार करते हैं तो उसके लिए जो सबसे अच्छा पॉट होता है वो होता है मिट्टी का पॉट। आप इस तरह से किसी भी गमले का यूज़ कर सकते हैं और या फिर आपके घर पर अगर वेस्ट मटकियाँ पड़ी है तो आप उनका भी यूज़ एज अ कंपोस्ट बिन कर सकते हैं। मेरे भी ये जो वेस्ट मटकियाँ हैं इनके अंदर ये देखिए कंपोस्ट तैयार हो रही है। इनको मैंने इस तरह से पेंट कर रखा है ताकि ये दिखने में भी अच्छी सी लगे। जब मैंने इनको बनाया था तो उसकी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो इस तरह से या तो मिट्टी के बर्तन का यूज़ कर लीजिए और अगर आपके पास किसी भी तरह की मिट्टी का पॉट नहीं है तो आप इसकी जगह प्लास्टिक की जो बाल्टियाँ होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं और या फिर प्लास्टिक के जो छोटे ड्रम होते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जिस भी पॉट में आप कंपोस्टिंग कर रहे हैं उसमें नीचे की तरफ कुछ इस तरह से होल होना बहुत ही ज़रूरी रहता है। और अगर प्लास्टिक की बाल्टी या फिर प्लास्टिक के ड्रम का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें तो नीचे की तरफ होल करने के अलावा आपको ऊपर की तरफ भी कुछ-कुछ दूरी पर आपको होल बनाने होंगे, जिससे एरिएशन होता रहेगा और आपकी जो कंपोस्ट है वो अच्छी बनेगी। क्योंकि मिट्टी का जो बर्तन होता है उसमें तो वैसे ही छोटे-छोटे से होल्स होते हैं, जिनके कारण आपकी कंपोस्ट में एरिएशन होता रहता है। लेकिन जो प्लास्टिक के बर्तन होते हैं उनमें इस तरह के जो होल्स होते हैं वो नहीं होते हैं। तो इसके लिए आपको ऊपर की तरफ भी कुछ होल्स अपने आप बना देने होंगे, जिससे कि आपकी जो कंपोस्ट है उसको ऑक्सीजन मिलती रहे और आपकी जो कंपोस्ट है वो बहुत अच्छे से बनकर रेडी हो जाए। अब देखते हैं कि आप अपनी कंपोस्ट में कौन-कौन सी चीज़ें मिक्स कर सकते हैं। तो आप अपने कंपोस्ट में आपके घर में, आपके किचन में जो भी वेस्ट निकलता है, जो भी फलों के या सब्जियों के छिलके निकलते हैं, आप वो सभी अपने कंपोस्ट बिन में मिक्स कर सकते हैं। इनके अलावा आपके गार्डन से जो भी पत्तियाँ निकलती है, मुरझाए हुए फूल निकलते हैं, वो भी आप अपने कंपोस्ट बिन में मिक्स कर सकते हैं। जब भी आप अपने पौधों की कटिंग या प्रूनिंग करते हैं, उस वक़्त भी हमारे पास में इस तरह से बहुत सारी पत्तियाँ इकट्ठी हो जाती है, तो उनका यूज़ भी आप अपने कंपोस्ट बिन में कर सकते हैं। हरी पत्तियों के अलावा अगर आपके पास सूखी पत्तियाँ हैं, तो वो भी आप अपने कंपोस्ट बिन में मिक्स कर सकते हैं। भगवान को चढ़ाए हुए फूल या मालाएँ जो होती है, उन्हें भी लोग अक्सर नदियों में, तालाबों में डालते हैं और पानी को दूषित करते हैं। तो ऐसा ना करें, उन फूलों और मालाओं को भी आप अपने कंपोस्ट बिन में डालकर बहुत ही अच्छी खाद तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जो यूज़ करी हुई चाय पत्ती होती है, वो भी आप अपने कंपोस्ट बिन में मिक्स कर सकते हैं। लेकिन यूज़ करी हुई चाय पत्ती को अपने कंपोस्ट बिन में मिक्स करने से पहले आपको इसे 3 से 4 बार अच्छे से वॉश करना होगा, ताकि इसके अंदर दूध या फिर चीनी का कोई भी अंश ना रहे। तो अब देखते हैं कि आपको अपने कंपोस्ट बिन में किस-किस चीज़ को मिक्स नहीं करना है। फलों और सब्जियों के छिलकों को तो आप अपने कंपोस्ट बिन में मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्याज़ और लहसुन के छिलके होते हैं, इन्हें आप अपने कंपोस्ट बिन में मिक्स ना करें। प्याज और लहसुन के छिलकों के अलावा आप जो भी ये खट्टे फल होते हैं, जैसे ये नींबू होते हैं, संतरा, नारंगी, ये जो भी इस तरह के खट्टे फल होते हैं, इनके छिलकों को भी अपने कंपोस्ट बिन में मिक्स ना करें। क्योंकि इन चीज़ों को अपनी कंपोस्ट बिन में मिक्स करने से आपकी जो कंपोस्टिंग है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। इनके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो आप अपने कंपोस्ट बिन में अंडे के जो छिलके होते हैं, वो तो मिक्स कर सकते हैं,
लेकिन किसी भी तरह की फ़िश या फिर जो मीट होता है, वो आप अपने कंपोस्ट बिन में मिक्स ना करें। क्योंकि इन चीज़ों को अगर आप अपने कंपोस्ट बिन में मिक्स करते हैं, तो आपकी कंपोस्ट बिन से बहुत ज़्यादा बदबू भी आएगी और आपके कंपोस्ट बिन में बहुत ज़्यादा कीड़े भी हो सकते हैं। इन चीज़ों के अलावा आप अपने कंपोस्ट बिन में जो आपके घर में पका हुआ खाना अगर बच जाता है तो उसे भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो ग्रेवी वाली सब्जी होती है उसकी ग्रेवी को पहले आप छान लीजिए, उसके बाद सूखी सब्जी को उसमें ऐड कर सकते हैं। जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि उसमें मॉइस्चर कम हो, क्योंकि जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी कंपोस्ट को बनने में टाइम लगेगा। अपनी कंपोस्ट से मॉइस्चर को कम करने के लिए आप इस तरह से ये जो कार्डबोर्ड के टुकड़े होते हैं इनका भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब आप अपने कंपोस्ट में इन कार्डबोर्ड के टुकड़ों को मिक्स करते हैं, तो ये जो कार्डबोर्ड के टुकड़े होते हैं वो आपकी कंपोस्ट से एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर होता है उसको सोख लेते हैं। और ये जो कार्डबोर्ड के टुकड़े होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इसलिए जैसे जैसे आपके फलों और सब्जियों के जो छिलके होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं, उन्हीं के साथ साथ ये जो कार्डबोर्ड के टुकड़े हैं वो भी डिकम्पोज होते रहेंगे। तो मैंने पहले इस तरह से ये जो कार्डबोर्ड के टुकड़े हैं उनकी एक लेयर नीचे लगा दी और उसके ऊपर ये जो फलों और सब्जियों के जो छिलके हैं उनकी डाल रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो कंपोस्ट है वो जल्दी बनकर तैयार हो, तो जो फलों और सब्जियों के जो छिलके हैं उनको आप कुछ इस तरह से छोटा छोटा टुकड़ों में काट लें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इन्हें इसी तरह से भी डाल सकते हैं, ये इस तरह से भी डिकम्पोज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप छोटे टुकड़े करके डालते हैं तो आपकी जो कंपोस्ट है वो जल्दी बनती है। जबकि इस तरह से जो बड़े-बड़े टुकड़े डालते हैं तो आपकी जो कंपोस्ट है उसको बनने में थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता है। इस तरह से फलों और सब्जियों के जो छिलके हैं उनकी एक लेयर बनाने के बाद अब इसके ऊपर हम डालेंगे या तो हमारी जो पहले से बनी हुई कंपोस्ट है वो ले सकते हैं, या आप अपने गार्डन की सॉइल ले सकते हैं। क्योंकि इन दोनों में ही वो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारे जो कंपोस्ट है उनको बनने में हेल्प करेंगे। इस कंपोस्ट बिन में हम जो ये कार्डबोर्ड के टुकड़े डाल रहे हैं, ये अपने गार्डन की जो सॉइल डाल रहे हैं, या फिर कंपोस्ट डाल रहे हैं, या फिर सूखी जो पत्तियां डाल रहे हैं, ये सब ब्राउन मटेरियल की तरह वर्क करती है। और जो ये किचन वेस्ट होता है ये ग्रीन मटेरियल होता है। तो जब भी आप किचन वेस्ट से कंपोस्ट तैयार करते हैं तो उसमें ग्रीन मटेरियल और ब्राउन मटेरियल का जो रेशो होता है वो इक्वल होना चाहिए। तभी आपकी जो कंपोस्ट है वो जल्दी भी बनकर तैयार होती है और अच्छी भी बनकर तैयार होती है। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं डालते हैं और चाहते हैं कि केवल किचन वेस्ट से आपकी कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आपको कुछ ब्राउन मटेरियल मिक्स करना ही होता है, तभी आपका जो किचन वेस्ट है उससे कंपोस्ट तैयार होती है। तो इसलिए इन छिलकों के ऊपर मैं एक लेयर ये जो मेरे गार्डन की सॉइल है इसकी लगा दूंगी। अगर आपके पास सूखी पत्तियां हैं तो इस समय आप सूखी पत्तियां भी इसके ऊपर इस तरह से डाल सकते हैं। और सॉइल डालने के बाद वापस से हमको हमारा जो ग्रीन वेस्ट है उसे डालना है। तो मैं ये जो गार्डन की जो मेरी पत्तियां हैं वो कुछ इस तरह से डाल दूंगी, और ये अभी मेरे पास ज़्यादा नहीं है तो ये जो किचन वेस्ट है इसी को मैं वापस से इस तरह से एक लेयर बनाते हुए ऊपर की तरफ डाल दूंगी। इस तरह से कंपोस्ट बनाते वक्त आप ये जो केले के छिलके होते हैं या फिर ये जो चाय की पत्ती होती है उनका यूज़ भी ज़रूर से करें, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ये पोटेशियम से भरपूर होती है। और इनके अलावा जब हम इन चीज़ों के साथ हमारी जो कंपोस्ट है उसे तैयार करते हैं, तो ये जो कंपोस्ट है वो हमारी जो मिट्टी होती है उसको एसिटिक बनाती है, और जो एसिटिक सॉइल होती है वो हमारे सभी फूलों और फलों वाले पौधों को बहुत पसंद होती है। तो इस तरह से वापस से किचन वेस्ट की लेयर बनाने के बाद मैं अब ये कंपोस्ट डाल रही हूँ। अगर आपके पास पहले से ही कंपोस्ट ना हो तो आप वापस से इस पर जो मिट्टी होती है वो ही डाल सकते हैं, और या फिर सूखी पत्तियां डाल सकते हैं। तो इसके ऊपर वापस से मैं ये जो एक कार्डबोर्ड की लेयर है उसे लगा दूंगी। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस भी कंपोस्ट बिन में अपनी कंपोस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं वो एक बार में ही पूरा भर जाए। आपके पास जैसे जैसे किचन वेस्ट या फिर गार्डन वेस्ट इकट्ठा होता रहे, आप इस तरह से लेयर बाय लेयर अपने कंपोस्ट बिन में डालते रहिए। और जब आपका कंपोस्ट बिन पूरा भर जाए तब आप उसमें जो भी किचन वेस्ट है उसे डालना बंद कर दीजिए।
और जैसे-जैसे आपका किचन वेस्ट डिकम्पोज़ होता है, तो वो कुछ नीचे बैठने लगता है और आपका जो कंपोस्ट बिन है, वो ऊपर से थोड़ा-सा खाली हो जाता है। लेकिन उस समय भी आपको और किचन वेस्ट अपने कंपोस्ट बिन में नहीं डालना है, क्योंकि ऐसा करने से वापस से जो कंपोस्टिंग का प्रोसेस है, वो शुरू होगा और आपकी जो कंपोस्टिंग है, वो थोड़ी स्लो हो जाएगी। अब बात करें कि ऐसा क्या करें कि हमारी कंपोस्ट से ना तो बदबू आए और ना ही कीड़े या मच्छर हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है? तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो अपने कंपोस्ट बिन के ऊपर ढक्कन लगा कर रखना है। कभी भी अपने कंपोस्ट बिन को खुला ना छोड़ें। अगर आप अपने कंपोस्ट बिन को खुला छोड़ते हैं, तो उसके कारण आपकी जो कंपोस्ट बिन है, उसमें बहुत सारे मक्खी या मच्छर हो जाते हैं। जब भी हम इस तरह से कंपोस्ट बनाते हैं तो हमारे कंपोस्ट बिन में थोड़े बहुत कीड़े होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कीड़े होते हैं यही हमारे जो ये हमने वेस्ट डाला है, ये जो छिलके डाले हैं, इनको डिकम्पोज होने में हेल्प करते हैं। अगर ये कीड़े नहीं होंगे तो हमारी कंपोस्ट नहीं बनेगी। तो इसके लिए भी जब आप अपने कंपोस्ट बिन के ऊपर ढक्कन लगा के रखते हैं, तो ये जो कीड़े होते हैं, ये कंपोस्ट बिन के अंदर ही रहते हैं, ये बाहर नहीं आते हैं। और चिंता मत कीजिए, जैसे-जैसे आपका जो कंपोस्ट है वो बनना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा बहुत बन जाता है, उसके बाद ये जो कीड़े होते हैं वो अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं। जब शुरुआत होती है तब थोड़े बहुत कीड़े होते हैं, उसके बाद कोई कीड़े नहीं होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी आप कंपोस्ट तैयार करें तो ग्रीन मटेरियल और ये जो ब्राउन मटेरियल होता है, उनका रेशो एक सा रखें। जब आप ये रेशो एक सा रखते हैं तो उसके कारण भी आपकी जो कंपोस्ट है उसमें किसी भी तरह की बदबू नहीं आती है। अगर आप किचन वेस्ट ज़्यादा डालते हैं और ये जो ब्राउन मटेरियल है उसे कम डालते हैं, तो उसके कारण आपकी जो किचन वेस्ट है उसमें बदबू आ सकती है। और ये जो हमने कार्डबोर्ड के टुकड़े मिक्स करे हैं, इनको भी आप ज़रूर से मिक्स करें, इनके कारण भी आपके किचन वेस्ट से बदबू नहीं आती है। और अगर फिर भी थोड़ी बहुत स्मेल आती भी है, तो जब आप अपने कंपोस्ट बिन को ढक कर रखते हैं, तो वो बदबू बाहर नहीं आती है। जो भी आसपास खड़ा रहता है, उसको पता ही नहीं चलता कि आपके इस पॉट के अंदर कंपोस्ट बन रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी मटकियों के अंदर कंपोस्ट बना रखी है, तो जब तक मैं किसी को ना बताऊं कि इसमें मैंने किचन वेस्ट से कंपोस्ट तैयार कर रखी है, तब तक किसी को पता ही नहीं चलता है कि इसके अंदर कंपोस्ट तैयार हो रही है। तो आप भी इस तरह से अपने कंपोस्ट बिन को हमेशा ढक कर रखेंगे, तो न ही आपकी कंपोस्ट बिन से कीड़े बाहर आएंगे और ना ही बदबू बाहर आएगी। जब आपका ये जो किचन वेस्ट है वो डिकम्पोज़ होने लग जाता है, तो ये जो फलों और सब्जियों के छिलके हैं, वो धीरे-धीरे सड़ना स्टार्ट होते हैं, जिनके कारण उनमें से एक लिक्विड निकलता है। हम अक्सर हमारे घरों में भी देखते होंगे, जब हमारे घर पर कोई सब्ज़ी या फल खराब हो जाता है, तो उसमें से कुछ लिक्विड सा निकलने लग जाता है। तो इसी तरह से जब हमारे इस कंपोस्ट बिन में हमने जो छिलके डाले हैं, वो जब डिकम्पोज़ हो रहे होंगे तो उसमें से भी लिक्विड निकलता है। तो उस लिक्विड को काफ़ी हद तक तो जो भी हम ये ब्राउन मटेरियल डाल रहे हैं वो एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। और जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है, वो जो नीचे होल हमने अपने कंपोस्ट बिन में किया है उसके द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इसके लिए जब भी ये लिक्विड निकलने लगे तो आपको अपने कंपोस्ट बिन के नीचे कोई भी बर्तन रख देना है और उस लिक्विड को कलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये जो लिक्विड निकलता है वो भी आपके प्लांट्स के लिए एक बहुत ही अच्छे फर्टिलाइज़र की तरह वर्क करता है। आप उस लिक्विड को कलेक्ट कर लीजिए और उसमें थोड़ा-सा पानी डालकर डाइल्यूट कर लीजिए और इस लिक्विड को आप अपने सभी तरह के प्लांट्स में डाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपकी ये जो कंपोस्ट है वो कितने दिन में बनकर रेडी हो जाएगी। तो ये बात बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करती है, जैसे कि मौसम। अगर आप अपनी कंपोस्टिंग गर्मी के मौसम में कर रहे हैं तो ये जो आपके कंपोस्ट है वो थोड़ी जल्दी बनकर तैयार होती है, जबकि सर्दी में कंपोस्ट को बनने में थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है। इसके अलावा आप जो भी मटेरियल इसमें डाल रहे हैं वो आप किस तरह से डाल रहे हैं। जैसे जो भी फलों या सब्जियों के छिलके हैं, उनको अगर आप बड़े-बड़े टुकड़ों में अपने कंपोस्ट बिन में ऐड करते हैं, तो उनको डिकम्पोज़ होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। जबकि अगर आप छोटे-छोटे टुकड़े करके अपने कंपोस्ट बिन में किसी भी मटेरियल को डालते हैं, तो उसको डिकम्पोज़ होने में कम टाइम लगता है और आपकी जो कंपोस्ट है, वो जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। वैसे तो
जो कंपोस्ट है वो मोस्टली 3 से 4 महीने में बनकर तैयार होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 महीने में बनकर तैयार होती है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताती हूँ जिनको अगर आप अपने कंपोस्ट बिन में मिक्स करते हैं तो आपकी जो कंपोस्टिंग है वो फास्ट हो जाती है और आपकी जो कंपोस्ट है वो जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो जो पहली चीज़ है वो है ये गुड़। गुड़ में ऐसे बहुत से बैक्टीरियाज होते हैं जो आप जो भी ये चीज़ें डाल रहे हैं उनको बहुत ही जल्दी डिकम्पोज कर देते हैं। लेकिन इसको आपको इसी तरह से अपने कंपोस्ट बिन में नहीं डालना है। आपको अपने कंपोस्ट बिन में इसे डालने से पहले इसको पानी में अच्छे से घोल लेना होगा। आप आधा से 1 कप पानी ले लीजिए और ये जो गुड़ का टुकड़ा है, इसको आप उस पानी में डालकर या तो ओवरनाइट छोड़ दीजिए या इतनी देर छोड़ दीजिए जब तक कि ये जो गुड़ है, वो अच्छे से उसमें घुल ना जाए और फिर उस पानी को आप अपने कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना है, या तो आधा कप या 1 कप, इससे ज़्यादा पानी आपको नहीं लेना है, वरना आपकी जो कंपोस्ट है, वो बहुत ज़्यादा गीली हो जाएगी। दूसरी चीज़ जिसका हम यूज़ कर सकते हैं वो है ये खट्टी छाछ। छाछ या फिर मट्ठे में भी ऐसे बहुत से बैक्टीरियाज होते हैं जो कि आपकी कंपोस्टिंग को फास्ट कर देते हैं। तो अगर आप ये छाछ या मट्ठा अपने कंपोस्ट में डालते हैं तो आपकी कंपोस्ट जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। और ये जो छाछ या मट्ठा है, ये जितना खट्टा होता है रिज़ल्ट उतना ही अच्छा मिलता है। तो इसके लिए आप चाहें तो इस छाछ को 1 से 2 दिन के लिए फ्रिज में ना रखें, बाहर ही ऐसे ही छोड़ दें। जब वो बहुत अच्छे से खट्टी हो जाए, फिर उसको आप अपने कंपोस्ट बिन में मिक्स कर दें। ये भी आपको बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी है। ये देख लीजिए, ये भी करीबन 1 कप के करीबन ही है। इतनी ही आपको इसमें एक बार में ऐड करनी है। और चाहें तो आप 15 से 20 दिन में वापस ये गुड़ का पानी या फिर ये जो छाछ हमने डाली है, वैसे ही वापस डाल सकते हैं। इस प्रोसेस को इस तरह से दोहराने से आपकी जो कंपोस्ट है वो जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। बीच-बीच में आप अपनी कंपोस्ट को थोड़ा बहुत हिलाते भी रहें ताकि जो ऊपर और नीचे है वो डिकम्पोजिशन एक सा होता रहे और एरिएशन भी अच्छे से होती रहे। कुछ ही दिनों में आपकी जो कंपोस्ट है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अब बात करें कि आपको अपने कंपोस्ट बिन को रखना कहाँ पर है। तो आप अपने कंपोस्ट बिन को कहीं पर भी रख सकते हैं। चाहे तो आप इसे धूप में रख दीजिए और चाहे तो आप इसे छाया में रख दीजिए। तो कैसी लगी आज की वीडियो आपको? अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।